राजधानी भोपाल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा 12 अगस्त से आजादी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की विस्तार से जानकारी दी। वहीं विधायक मसूद ने राहुल गांधी के द्वारा किए गए खुलासे को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों और साथियों, आज़ादी के इस 15 अगस्त के पूर्व हम लोग हमेशा से एक प्रोग्राम कई वर्षों से आयोजित करते रहे और वो प्रोग्राम जंग आज़ादी के अंदर उलेमा इकराम की कुर्बानी, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, जिनकी लाखों की तादाद है, हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद, उन पर हम एक प्रोग्राम बच्चों का आयोजित करते हैं जो 9 अगस्त से शुरू होता है और 14 अगस्त तक चलता है। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है कि राखी की वजह से 9 का कल 9 पे ना शुरू करके उसको आगे शुरू करेंगे 12 तारीख से, और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम शहर में आयोजित करेंगे। और इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ही यही है कि जो आज के दौर में जिस तरह का माहौल एक नफ़रत भरा देश के अंदर पैदा करने का एक सियासी पार्टी और एक तरफ से किया जा रहा है, तो उनको अवगत कराना है कि इस देश को आज़ाद कराने में सभी की भूमिका रही है। किसी एक अकेले से ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। हर मज़हब, हर वर्ग, हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया, तब हमको आज़ादी मिली है। और उस विरासत को बचाने के लिए, उस देश की आज़ादी को बचाने के लिए नफ़रत समाप्त करना है। उसी लिए इस प्रोग्राम को आयोजित करने का हमारा मकसद रहता है। उसमें हम बच्चों को इनामात भी देते हैं। तो ये प्रोग्राम जहांगीराबाद में भी है, काजी कैम्प में है, सईदिया में है, रौनक शादी हाल चिकलोद रोड पे, इंडियन शादी हाल गिन्नौरी में और बाल विहार पे। ये हमारे प्रोग्राम 12 तारीख से 14 तक होंगे और इसमें स्कूल और मदरसे और वो बच्चे भी इन्वॉल्व करते हैं जो बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। और इसमें बहुत बड़ा साफ मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन उलेमाओं की छोटी छोटी सी लाइन वो बताएं कि उस आज़ादी के कौन से मूवमेंट में वो लोग शामिल रहे, मूवमेंट में क्या दिया, उनको फांसी हुई तो कब हुई और उनके ऊपर क्या क्या यातनाएं हुई जो देश के लिए सही, ताकि एक आने वाला जब वो बच्चे ये चीज़ें पढ़ते हैं तो कम से कम बहुत सारी नई जनरेशन को भी ये पता चलता है कि वास्तव में किन लोगों ने क्या कुर्बानी दी है। और उनको आज़ादी का महत्व भी समझ में आना चाहिए कि ये हम 15 अगस्त क्यों मना रहे हैं। महज तिरंगा झंडा फहराकर 15 अगस्त का जश्न मनाना असल मकसद नहीं है। असल मकसद उन शहीदों को याद करना भी है जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। यही हमारा मोटो है। इसी के लिए मैंने आपको तकलीफ दी आज कि आप निश्चित रूप से जहां बाकी प्रोग्राम कवर करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स क्लब के इस प्रोग्राम को भी आप ज़रूर जगह देंगे। मैंने कहा ना, ये एक मौजू अब बदल जाएगा, बहन ने एक मौजू बदल दिया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश की विरासत को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आज़ादी को महत्व को लोगों को समझाना हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए फैंस क्लब कई वर्षों से उलेमा इकराम, मजहबी धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, मैं मुस्लिम और हिंदू की बात भी नहीं कर रहा, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कितनी कुर्बानी दी है। तो ये बेचारे जो इस तरह के लोग हमें बांटना चाहते हैं, ये कभी ना बांटने में पहले सफल हुए, ना अंग्रेज सफल हुए, ना ये सफल होंगे। और कल मैं भी, मेरी बहनें भी मुझे राखी बांधती हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्हें कल का दिन का बड़ा इंतज़ार होता है कि उनकी बहनें उनकी कलाई पे राखी बांधें और वो उनको 2 शब्द, 2 मिठाई बोल उनसे बोल दें और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। ये तमन्ना सबकी रहती है। नफरत खिलाने वाले कल भी कामयाब नहीं हुए थे, आज भी कामयाब नहीं हुए और कल भी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, अगर नहीं है तो 400 क्यों नहीं आई? अगर हमारा वोट बैंक नहीं है तो 400 कहाँ से? इनकी तो 400 आ रही थी ना। सच्चाई यही है कि 25 से 30 सीटें जो हेर फेर हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी जी ने देश के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करा है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करा है। और मैं समझता हूँ इस आज़ादी के इस पर्व पर जिस तरह देश में आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोग लड़े थे, ऐसे ही वोट चोरों से भी लोगों को सामने आना चाहिए और आगाह होना चाहिए। राहुल गांधी ने कतई गलत सवाल नहीं उठाया। पिटीशन लगाई है, पिटीशन का जवाब क्यों नहीं देती? इलेक्शन पिटीशन चुनाव आयोग क्यों नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना। हर एक से मांगता है क्या जवाब? अब वो बेचारे, उनको तो देखिए, अब नरोत्तम भाई की यूँ बात करोगे, अब उन्हें तो समझ सकते हो आप, उन्हें हमारे ऐसे मुद्दे चाहिए। वो आप इसको टीआरपी, अच्छा नरोत्तम भाई का
राहुल गांधी जी के सवाल खड़ा करने पे भाजपा कुछ ध्यान दे ले। यहाँ से उनके भी खिसक गए थे, तब ये भी चिल्ला रहे थे। इससे पहले उनसे सवाल करिए, पहले गुना में जब उनके साथ हुआ था तब क्या कह रहे थे। उसी भाई से वो गए। राहुल गांधी उसूलों पे लड़ने वाला व्यक्ति है, हार और जीत पर नहीं। तो वो इसलिए उसूलों की बात कर रहे हैं, उनका सलूट करते हैं।